Exercise 2.4, question number 3. Test the continuity and discontinuity of the following functions. Part 1 है f of x is equal to sin x square plus pi x plus 7x square plus x 8 अपॉइंट x is equal to 0. अब हमें इस क्वेश्चन की इस फंक्शन की जो है वो कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इसका जो पॉइंट 1 है वो चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि ये फंक्शन डिफाइन करता है या नहीं डिफाइन करता है। तो नंबर 1 हम सबसे पहले पॉइंट हमारा है x इज इक्वल टू 0। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है f ऑफ 0 जो है वो डिफाइंड है या नहीं है। तो हम 0 पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, ये हो जाएगा साइन 0 स्क्वायर प्लस पाई 0 प्लस 7 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 0। अच्छा आप देखें साइन के एंगल के अंदर 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, पाई 0 भी 0 हो जाएगा, मतलब साइन 0 जो है वो भी 0 होता है। तो और 7 इंटू 0 ये भी 0 हो जाए, इसका मतलब पूरा फंक्शन जो है वो 0 हो रहा है। तो एफ ऑफ 0 जो है वो डिफाइन कर रहा है, डिफाइंड फंक्शन है और उसकी जो वैल्यू है वो है 0। तो ये फर्स्ट जो है हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड 8 x इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो बराबर होनी चाहिए। और फिर थर्ड पॉइंट हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा जो लिमिट पहले हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब 0 माइनस का मतलब ये है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो चेक करनी है 0 से छोटी वैल्यू। मतलब अब सबसे पहले हम फंक्शन के अंदर 0 पुट करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए मैं फंक्शन पहले लिख लेता हूँ, साइन एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स। और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, मतलब 0 से छोटी वैल्यूज है। अगर हम इसमें अप्लाई लिमिट हम करते हैं, अप्लाई लिमिट। अब हमें x की जगह पे 0 रखना है, जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर चेक किया था डिफाइंड फंक्शन के लिए। हम अगर 0 पुट करेंगे तो पूरा आंसर जो है वो 0 हो जाएगा, मतलब 0 अप्लाई करने के बाद हमारा फंक्शन जो होगा वो हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 0 है। उसके बाद हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए भी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब x से बड़ी वैल्यू जो भी है वो चेक करेंगे। और फंक्शन हमारा सेम है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब सेम फंक्शन है। और यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। अब यहाँ पर भी अगेन हम 0 पुट करेंगे तो आंसर जो है वो सेम आएगा। तो अप्लाई हम अगेन अप्लाई लिमिट करेंगे तो अप्लाई लिमिट, तो जो हमारा आंसर आएगा अगेन वो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट जो है वो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट करती है। अब जो सबसे पहले जो मेन पॉइंट अब आएगा वो ये कि अब लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि लिमिट हमारी जो है x टेंड्स टू 0 f ऑफ x ये बराबर है डिफाइंड फंक्शन,
मतलब डिफाइंड वैल्यू जो हमने चेक किया था एफ ऑफ जीरो पे, तो ये दोनों की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब ये भी इसके इक्वल है। फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट है, दो कंडीशन है, वो भी बराबर है, अब उनकी वैल्यू जो है वो दोनों के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। 8x इज इक्वल टू 0, मतलब ये कंटिन्यूस है 8 0 पे। पार्ट 2 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस कॉस 3x माइनस कॉस 4x अपॉन x, 8 अपॉइंट x इज इक्वल टू 0। मतलब हमें कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी बतानी है कि 8.0 पे। तो सबसे पहले जो इसकी तीन कंडीशंस हैं, उसमें से पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो पहली कंडीशन हम सबसे पहले वेरीफाई करते हैं। हम डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन के अंदर। तो एफ ऑफ जीरो, क्योंकि पॉइंट जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो हम चेक करते हैं सबसे पहले। 2 माइनस कॉस 3 0 माइनस कॉस 4 0 अपान 0। अब क्योंकि नीचे 0 आ रहा है, तो वैसे ही अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन ऊपर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कॉस 0 0 हो जाएगा, और कॉस 0 हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी कॉस 0 हो जाएगा 1। तो 1 माइनस 1 2, मतलब ऊपर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 माइनस 1 माइनस 1। कॉस 0 1 होगा, तो ये हो जाएगा -1 -1। तो ये भी आंसर आ रहा है 0/0, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हेंस द फंक्शन इज अनडिफाइंड। अब देखें, जब फंक्शन अनडिफाइंड है, तो फिर हमें दूसरा और तीसरा कंडीशन बताने की, दूसरी और तीसरी कंडीशन वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है कि ये कंटिन्यूस है। जब पहली कंडीशन ही अनडिफाइंड है, तो इसका मतलब हेंस द फंक्शन जो है हमारा इज डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस 8x इज इक्वल टू 0, मतलब ये फंक्शन जो है हमारा दिया हुआ है, ये डिसकंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 0 पे। पार्ट 3 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पीस वाइज फंक्शन है इसके अंदर 7 प्लस 3x when x is less than 1 and 1 minus 5x when x is greater than or equal to 1। 8x is equal to 1 हमें कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। तो पॉइंट जो है x की वैल्यू जो है 1 है, तो इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि f ऑफ 1 जो है वो डिफाइंड है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। तो फंक्शन आप देखें कि 1 पे कौन सा फंक्शन आ रहा है। दो फंक्शन दिए हुए हैं, इसमें x की वैल्यू लेस देन 1 है, और इसमें वैल्यू जो है 1 और 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 सेकेंड फंक्शन में आ रहा है। तो हम वैल्यू जो पुट करेंगे 1 एफ ऑफ 1 की, जो हमारा फंक्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, वो करेंगे 1 माइनस 5x। अब मतलब एफ ऑफ 1 जो है हम इसके अंदर चेक करेंगे, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4। इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ ऑफ 1 है, मतलब एफ ऑफ ए जो हम बताते हैं, वो एफ ऑफ 1 जो है वो है इज डिफाइंड। ये डिफाइंड है क्योंकि इसका आंसर आ रहा है, तो ये हो गया डिफाइंड। उसके बाद नंबर 2 इसका पॉइंट चेक करते हैं कि लेफ्ट इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती। इसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस
अब हमने देखना है कि कौन सा फंक्शन इसके अंदर जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो 1 माइनस का मतलब होता है एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स लेस देन 1। अब लेस देन 1 जो है वो फर्स्ट फंक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन हम सिलेक्ट करेंगे 7 + 3x। अब हम इसके अंदर लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट। तो अप्लाई लिमिट करने के बाद इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे हम 1, तो ये हो जाएगा 7 + 3 और 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 + 3 = 10। मतलब कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसके आंसर आ रही है, आंसर आ रहा है 10। अब फंक्शन तो हमें यही पता चल जाता है कि ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे -4 आ रहा है और लिमिट जो अगर एग्जिस्ट भी करती है तो ये बराबर होना जरूरी है, मतलब डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन फिर भी हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल भी लेते हैं, देखें क्या आती है इसकी राइट हैंड लिमिट, वो हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम फंक्शन लिमिट है 1 प्लस, और फंक्शन इसमें हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 जो है वो सेकंड फंक्शन के अंदर है 1 - 5x। तो अप्लाई लिमिट लिमिट अप्लाई करने के बाद हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं एक्स के जगह पे 1, तो ये हो जाएगा =1 - 5 = -4। अब जब लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और लिमिट इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए सिर्फ कोई भी एक पॉइंट जो है वो अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो वैसे ही डिसकंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये इक्वल ही नहीं है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज, फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस। 8 x = 1, मतलब x = 1 पे ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है।